बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जब भी हम घर बना रहे होते हैं तो घर बनाते हुए जो सबसे ज़्यादा बजट वाला काम होता है वो छत की भराई का होता है। कभी आपने ये भी सोचा है कि छत भराई के दौरान हम बचत कर सकते हैं? बिल्कुल, आप छत भराई के दौरान बचत कर सकते हैं और अच्छी खासी बचत कर सकते हैं। बचत आप किस तरीके के साथ और कैसे कर सकते हैं, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। मैं हूँ तारिक अज़ीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल TACS। जब भी हम घर बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो बजट वाला काम या सबसे ज़्यादा टेंशन वाला जो काम होता है वो छत की भराई का होता है। जब भी आप छत की भराई की तैयारी करते हैं तो जो पहला स्टेप होता है छत की भराई का वो शटरिंग का स्टेप होता है। जब भी आप शटरिंग लगवाना शुरू करें तो आप इस चीज़ का इत्मीनान कर लें कि आपकी शटरिंग अच्छी लग रही है। शटरिंग चाहे आप कच्ची लगा रहे हैं, प्लाई की लगा रहे हैं या फिर स्टील की शटरिंग लगा रहे हैं, शटरिंग आपकी अच्छी लगी होनी चाहिए। शटरिंग के दरमियान गैप नहीं होना चाहिए और शटरिंग मजबूत तरीके के साथ लगी होनी चाहिए और शटरिंग एक लेवल के साथ लगी होनी चाहिए। अगर आपने छत के अंदर स्लोप बनानी है तो वो स्लोप भी आपने शटरिंग के अंदर कवर कर लेनी है। शटरिंग में ही वो स्लोप आपने बना लेनी है, ना कि छत भराई के दौरान आप वो स्लोप बनाएं। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपकी सीमेंट की बचत होगी, आपकी छत की मोटाई एक जैसी आएगी। सीमेंट की बचत होगी तो आपकी ऑलरेडी पैसों में कमी आएगी। दूसरा काम ये जो है वो सरिये का दुरुस्त इस्तेमाल। सरिये का दुरुस्त इस्तेमाल का तरीक़ाकार ये है कि अगर आपके कमरों के साइज़, कारपोर्च का साइज़ या हॉल का साइज़ बड़ा है तो आप वहाँ पे बक्स का साइज़ भी उस हिसाब से बनाएं। अगर आपका साइज़ कमरों के छोटे हैं या दरमियाने साइज़ के कमरे हैं तो आप बक्स का साइज़ उस तरीके के साथ बनाएं। अगर आपके कमरों का साइज़ दरमियाना है, 12 बाई 16 तक के आपके कमरे हैं, तो 6 बाई 8 का बक्स बनाएं या 7 बाई 9 का बक्स बनाएं। इससे अगर ज़्यादा बड़े हैं तो फिर आप 6 बाई 6 या 6 बाई 7 का बक्स बनाएं। किचन का साइज़ हमेशा छोटा होता है तो उसका बक्स आप 8 बाई 10 का बनाएं। बाथरूम के साइज़ छोटे होते हैं, उसका बक्स जो है 9 बाई 11 का बक्स आप सरिये का बनाएं। और सरिया आपने कौन सा इस्तेमाल करना है, बहुत ही अहम चीज़ है। सरिया आपने 3 सुतर और 4 सुतर दोनों सरिये इस्तेमाल करना। मैन बार जो है वो 4 सुतर की आपने इस्तेमाल करनी है और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है वो आपने 3 सुतर की इस्तेमाल करनी है। अगर आप ये तरीक़ाकार सरिये के दौरान इख्तियार करेंगे तो 5 मरले के छत के अंदर कम से कम जो आप सरिये की बचत कर सकते हैं वो 300 kg तक आप अपना सरिया बचा सकते हैं। और सरिया अगर 300 kg आप अपना सरिया बचा लें तो उसकी कीमत तकरीबन 80,000 रुपये तक बनती है। उसके बाद जो तीसरा काम होता है मटीरियल मंगवाना। जो भी आप मटीरियल रेत है या बजरी है मंगवा रहे हैं उसकी जो मेयार है वो अच्छा होना चाहिए और उसकी मिकदार पूरी होनी चाहिए। चाहे आप ट्राली में मंगा रहे हैं, डंपर में मंगा रहे हैं, अनलोड होने से पहले आपने उसकी बॉडी को चेक कर लेना है। जब अनलोड वो कर ले तो फिर आपने उसकी बॉडी की पैमाइश कर लेनी है कि इसके अंदर ये मटेरियल पूरा लेके भी आया है या नहीं। अगर आप मटेरियल पूरा लेके आएंगे तो आपकी इसके अंदर भी बचत होगी। इसके बाद भराई के दौरान आपने चौथा काम ये करना है, भराई के वक्त लंटर की मोटाई एक जैसी रखनी है। अगर आपके लंटर की मोटाई एक जैसी होगी तो आपका सीमेंट, रेत और बजरी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा। बाज़ दफ़ा ये होता है छत की स्लोप बनाते हुए एक साइड से लंटर को 7 इंच कर देते हैं, दूसरी साइड से 4 इंच मोटा कर लेते हैं। एक तो लंटर की मजबूती एक जैसी नहीं रहेगी, अच्छी मजबूती नहीं बनेगी और दूसरा आपका मटीरियल ज़्यादा इस्तेमाल होगा। यानी आपने लंटर की मोटाई एक जैसी रखनी है। उसके लिए चाहे आप ईंट के टोटों का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ के गुटके बनाते हैं, सरिये के जो पीस होते हैं वो बना के रखते हैं, जो भी तरीक़ाकार इलाके की निस्बत से होता है उस तरीके को आप फॉलो करें और लंटर की मोटाई आपने एक जैसी रखनी है। उसके बाद पांचवा काम यह है कि मिकदार जो है वो पूरी होनी चाहिए रेत, बजरी और सीमेंट की। जब भी मिक्सिंग के दौरान अक्सर ये होता है जब लेबर थक जाती है तो वो जो रेत और बजरी भराई वाले होते हैं, जो पैमाना उनके पास होता है उसको पूरा नहीं भर रहे होते। तो जब आपका रेत और बजरी कम आना शुरू होगी, एक एक दो दो बेलचे भी अगर कम होना शुरू हो जाए तो आपकी सीमेंट की बोरियां 15 से 20 ज़्यादा लग जाएंगी। यानी जो लेबर आपकी ये भराई कर रही है तो उस चीज़ का आपने इत्मीनान कर लेना, उनको ऊपर भी आपने नज़र रखनी है कि वो पैमाना पूरा, यानी जिस चीज़ के साथ वो पैमाइश करके रेत और बजरी को मिक्सिंग मशीन के अंदर डाल रहे हैं, मिक्सर मशीन के अंदर डाल रहे हैं, वो पूरी होनी चाहिए। इन 5 चीज़ों का अगर आप ख्याल करेंगे तो आप 5 मरले के सेटअप के ऊपर यानी 5 मरले के लंटर के ऊपर आप कम से कम 1 लाख रुपए तक बचत कर सकते हैं। 1 लाख रुपए की बचत जो है वो मामूली बचत नहीं है, बहुत बड़ी बचत है। 1 लाख रुपए में आप अपने घर का बोर करवा सकते हैं। 1 लाख रुपए में 5 मरले की सिंगल यानी कि एक स्टोरी की एक स्टेप की जो है आपकी चौकाठें बनती हैं। 1 लाख रुपए में 2 सीढ़ियों की रेलिंग बनती है। 1 लाख रुपए में 2 सीढ़ियों का मार्बल आ जाता है। 1 लाख रुपए में एक फ्लोर का पूरा मार्बल आ जाता है और 1 लाख रुपए में
टाइलें आ जाती हैं। 1 लाख रुपए में आपका किचन तैयार हो सकता है, 1 लाख रुपए में आपका ममटी का सरिया, ममटी की जो छत का खर्चा है वो बन सकता है। यानी 1 लाख रुपए की बचत भी बहुत ज़्यादा बचत है। जब भी आप घर बनाएं इन चीज़ों के ऊपर आपने ख्याल करना है, ध्यान करना है और अपनी बचत ज़रूर करनी है। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर दीजिए। अगर आप वाक एंड टेक्सला रावलपिंडी के अंदर अपना घर बनवाना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।